अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 12 मैथ के लिए है। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम पहले कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो यहाँ हम एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख रहे हैं क्योंकि जब हम x को 3 के पास ले जाते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 हो जाते हैं। तो हम रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो उसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सवाल यही है, हमें लिमिट निकालनी है जब x 3 के पास जा रहा हो और उस लिमिट का फॉर्म है x - 3 डिवाइडेड बाई x के स्क्वायर रूट से माइनस स्क्वायर रूट 3। तो अब हम इसी को रैशनलाइज करके लिमिट निकालेंगे। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम x - 3 को x के स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3 से गुणा करेंगे और उसी तरह डिनोमिनेटर को भी। इससे न्यूमरेटर में एक फर्क का स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर एक अलग तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। तो ऊपर में ये x - 3 और x के स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा। नीचे वाला हिस्सा दरअसल a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ a है x के स्क्वायर रूट और b है स्क्वायर रूट 3। इसी वजह से जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी x - 3। अब जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर और नीचे वाले टर्म्स x - 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो फाइनल टर्म बची है वो है लिमिट जब x 3 के पास जा रहा हो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हम x को 3 के पास रखेंगे तो स्क्वायर रूट x भी स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 2। हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। तो सवाल यही है, हमें लिमिट निकालनी है जब x 5 के पास जा रहा हो स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 5 को x - 5 से डिवाइड करके। अब पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब हम x को 5 रखेंगे तो न्यूमरेटर बनेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 यानी 0 और डिनोमिनेटर भी बनेगा 5 - 5 यानी 0। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब हम रैशनलाइजेशन से आगे बढ़ेंगे। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से न्यूमरेटर में स्क्वायर एक फर्क का स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये दरअसल a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जिससे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बस x - 5 बनेगा। अब हम x - 5 को ऊपर और नीचे से कैंसिल कर देंगे। इस तरह हमारा एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा और फिर हम x को 5 के पास रखकर सीधे लिमिट निकाल लेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है लिमिट जब x 5 के पास जा रहा हो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हम सीधे x को 5 के पास रखकर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट 5 होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। हमारे पास क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं। हमें लिमिट निकालनी है जब x 7 के पास जा रहा हो 2x - 14 को स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 14 से डिवाइड करके। पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब हम x को 7 रखेंगे तो न्यूमरेटर बनेगा 2 टाइम्स 7 माइनस 14 यानी 0 और डिनोमिनेटर भी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 यानी p0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से 2 कॉमन लेंगे। तो ऊपर में 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास x - 7 बच जाएगा। अब नीचे जैसा था वही रहेगा और फिर हम रैशनलाइज करेंगे। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो यही है, लिमिट जब x 7 के पास जा रहा हो 2 गुना x - 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 14। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे न्यूमरेटर में इसको फर्क का स्क्वायर आएगा और फिर हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिमिट निकालेंगे। अब रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास यही एक्सप्रेशन बचा है। नीचे वाला टर्म दरअसल a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बना रहा है, तो हम उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 2x - 14 बचेगा, जिससे हम आसानी से लिमिट निकाल पाएंगे। तो अब हम 2 को कॉमन लेंगे 2x - 14 से, तो हमारे पास बचेगा 2 गुना x - 7। हमारा एक्सप्रेशन है लिमिट जब x अप्रोचेस 7 2 टाइम्स x - 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x - 7। अब हम 2 टाइम्स x - 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल कर देंगे। इससे हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बचेगा और फिर हम x को 7 के पास रखकर सीधे लिमिट निकालेंगे। अब जब हमने 2 टाइम्स x - 7 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो यही है, लिमिट जब x अप्रोचेस 7 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब हम x को 7 के पास रखते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x जब x 7 हो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 14 भी वही रहेगा। तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 यानी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो फाइनल आंसर होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 14। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए।